परसेंटेज की सेकंड लेक्चर के अंदर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जहां कल हम लोगों ने परसेंटेज से रिलेटेड बेसिक सवाल बनाए थे या परसेंटेज को थोड़ा बहुत जाना था, आज कुछ और नए सवालों से और परसेंटेज के बारे में कुछ और बातें हम करेंगे। तो कल हमने बताया था परसेंटेज से लेके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था। अगर मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ हमारे पास जो है 50% है, इसको हम कह सकते हैं किसी संस्था के अंदर 50% विद्यार्थी है, तो इसका मतलब होता है 50/100। इसका मतलब हुआ संस्था में किसी स्कूल में 100 आपके पास कुल बच्चे हैं, उनमें से 50 लड़के हैं फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा कह सकते हैं। इसको आगे कट करने पर 50 कम 50 50 2 में 100, तो ये प्रतिशत से हमारे पास इस तरह से भिन्न बनता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 25%, तो मेरा कहने का मतलब हुआ था 100 में से 25 लोग। अभी लोग कुछ भी हो सकते हैं प्रश्न के अनुसार, एज पर द क्वेश्चंस ये कुछ भी हो सकते थे। 25% बॉयज हो सकते थे, गर्ल्स हो सकते हैं, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु गॉट प्रमोशन, तो कुछ भी हो सकता था। इसको 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 25% की आपके पास फ्रैक्शन बनी 1/4। अगर मैं आपसे कहता हूँ 20%, तो इसका मतलब होना चाहिए 20/100, 20/100, तो इसकी जो फ्रैक्शन बनी हमारे पास, इसकी जो भिन्न बनी 1/5 बनी। तो कल हमने देखा था जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन बना रहे थे, तो हम लोग क्या करते थे, दरअसल 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। इसका उल्टा जब हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना होगा, तो हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि अब हम काम उल्टा कर रहे हैं। तो इसका जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन माने यहाँ पर भाग और गुणा, ऑपरेशन बेसिकली या तो जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, ये 4 ऑपरेशन भी उल्टा हो जाएगा। तो इसी आधार पर कुछ फ्रैक्शंस को आज हम जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ 1/2 कितना प्रतिशत होता है, 1/2 कितना प्रतिशत होता है, तो 1/2, अब ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 50 × 100, तो ये आपके पास आएगा 50%। इसी चीज को हम वैसे भी बना सकते, 50% को भिन्न में बना सकते थे, 50/100, इसका मतलब क्या होता है 1/2। अगर मैं आपसे कहूँ 1/3 को प्रतिशत में बनाइए, या 1/3 कितना प्रतिशत होता है, तो इसको हम 100 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 11 9 18 9 27 33 सही 1/3%। या अगर हम दशमलव में इसको लिखें, 3 का भाग 10 में देंगे, 3 या 9 बचा 1, फिर से 3 का भाग 10 में देंगे 33, फिर बचा आपके पास दशमलव 1 बच गया है यहाँ पे 33 या 99, 1 बच गया, दशमलव बनाया उसको 10, फिर से 3%। दरअसल ये 3 रिपीट होते रहता है, इसका बार कहते हैं हम लोग, ये दशमलव में इतना होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ 1/4%, 4 कितना कितना प्रतिशत होता है, तो इसको भी हम 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 25%। अगर मैं आपसे कहूँ 1/5% कितना होता है, तो गुणा 100, क्योंकि ये भिन्न है, 20/5 में 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 20%। अगर मैं आपसे कहूँ 1/6% कितना होता है, तो 1/6, 6 कम 6 और बचा यहाँ पे 4, 6 6 के 36, 37 38 39 40, बचा आपके पास यहाँ पे 4/6। इसको आगे काटा जा सकता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 16 सही 2/3%। इसको दशमलव में भी बदला जा सकता है। इसी तरह से 1/7% निकाला जा सकता है, 1/8% निकाला जा सकता है, 1/9% निकाला जाता है। 1/9% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 11 90 99, तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि 1/10% कितना होता है, तो आप इससे 100 से गुणा कर देंगे, 10.100, तो यह आ जाएगा 10%। इसी तरह से 1/11% कितना होता है, 11 का 100 से गुणा करना है, 11 90 99, तो आपके पास अब पास बचा 1 सही 1/11%। इसी तरह से 12% कितना होता है, इसको भी आप निकाल सकते हैं। ये दरअसल एक परसेंटेज की एक पूरी की पूरी टेबल है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, और आप ये टेबल को एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे। और बहुत चिंता नहीं करनी है, इन सारी परसेंटेज को हम एक बार फिर से क्वेश्चंस में जब इनका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो
जितना अभी तक हम लोगों ने सीखा उस आधार पर कुछ और परसेंटेज को हम सॉल्व करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा 1/3 कितना परसेंट होता है, इसको हम 100 से भाग दे देते हैं तो ये हो जाता है 33 सही 1/3%। अगर मैं आपसे कह देता हूँ 2/3% किसके बराबर होगा, तो आप जानते हो ये ऊपर वाली जो आपके पास वैल्यू है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 से 2 जाने में ये दरअसल 2 से गुणा हो गया है। तो वैसे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से जो वैल्यू 1 से 2 हो जाने पर आपके पास 2 पे गुणा हो रही है, तो अगर हम इस वैल्यू को भी 2 से गुणा कर दें तो वो इसी के बराबर आएगा। 33 का दूनी कितना हो जाएगा 66 और हो जाएगा 2/3%। अगर मैं आपसे पूछ दूं 4/3 पर फ्रैक्शन की भिन्न क्या होती है, और आप जानते हैं कि 1 से 4 जाने में ये कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया, तो ये भिन्न का इसकी जो दूसरी साइड वाली वैल्यू है इसमें भी क्या हो जाएगा 4 की वृद्धि हो जाएगी। 4 दूना 8 7 12 की 2 हाथ से लग गई, 4 5 7 12 13 यहाँ से बनेगा, और प्लस 4 का होगा डिवाइडेड में 4/3। 4/3 या 4/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होती है जब तक कि हमारे पास नॉमिनेटर जो होता है छोटा नहीं आ जाता है डिनोमिनेटर से। तो इसको एक बार और से भाग देंगे 1/32 132 सॉरी 3 एकम 3, तो एक बार पूरी बार चला जाएगा और बचेगा आपके पास सही 3 एकम 3 1/3। इस एक को हम 132 के साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 133 सही 1/3%। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 5/3% कितना होता है, आप जानते हैं 1/3 की वैल्यू आप जानते हैं, तो 5/3 की वैल्यू को आप कैसे निकालेंगे 5 गुणा 1/3, 1/3 की वैल्यू आप जानते हैं 5 गुणा 33 सही 1/3। 5 दिया 15 की 5 ऐसे लग गई, 5 दिया 15 का 16 प्लस 5/3। अब यहाँ पर हो जाएगा इसको आप 5 से 3 में भाग दोगे तो एक बार जाएगा 165 प्लस 3 एकम 3 बचा कितना आपके पास 2, इस एक को आप 165 के साथ जोड़ दोगे तो 166 सही 2/3% निकल जाएगा। आप इसी तरह से 6/5 निकाल सकते हो, 7/5 निकाल सकते हो, और ये कहानी यहाँ को चलते रहेगी, एज ऑन चलते रहेगी। इसी तरह से हम कुछ और परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें पता है 1/4 की वैल्यू जो होती है परसेंटेज में ये होती है 1/4 गुणा में 100, 25 चौके 100, तो ये हमारे पास होता है 25%। यानी कि ये जो फ्रैक्शन आपके पास 1/4 ये किसके बराबर होती है आपके पास 25 के बराबर। अगर मैं आपसे कह देता हूँ 2/4 की वैल्यू निकालिए, तो आप जानते हैं कि एक जो है यहाँ से 2 बार 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है दाईं साइड वाली परसेंटेज की वैल्यू है इसमें भी 4 का हो जाएगा इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये 25 का सॉरी यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट साइड में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो बाई साइड में भी आपके पास 2 का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, तो 2/4 की वैल्यू आएगी 50%। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं 3/4 की क्या वैल्यू होगी, ये जानते हुए कि 1/4 की वैल्यू 25% होगी, दरअसल आप 3 से गुणा कर देंगे। इसी तरह से आप 5/4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी तरह से 6/4 की वैल्यू। अगर हम कुछ और परसेंटेज को लें जैसे 1/3%, जैसे हमारे पास 1/11%, 1/11 की कितना प्रतिशत होता है, तो इसको हम 100 से गुणा करेंगे, 11 90 99 होता है आपके पास, 99 बार तो भूल ही गया, बचा कितना आपके पास 1/11। अगर मैं आपसे पूछ देता हूँ 2/11 की वैल्यू क्या होगी, तो ये जानते हो आप जो न्यूमरेटर है ये 2 टाइम इंक्रीज हो रहा, तो इसकी जो यहाँ वाली वैल्यू है ये भी आपके पास 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। 9 दूनी में 18 बनेगा, 2 सही 11। इसी तरह से अगर मैं 3/11 पूछ देता हूँ, तो ये जो न्यूमरेटर है आपके पास 3 गुने से बढ़ रहा है, तो इसकी जो परसेंटेज वाली वैल्यू है ये भी आपके पास क्या हो जानी चाहिए 3 गुने से बढ़ जानी चाहिए। 9 दूनी 18 9 3 27 सही हो जाएगा आपके पास 9/11। इसी तरह से आप 4/11 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी तरह से आप 5/11 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 6/11 की, और बहुत सारी वैल्यूज को निकालते रहते हैं। इन सारी वैल्यूज को निकालने के बाद आपको इस परसेंटेज में परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में आपको बहुत ही ज़्यादा यूज टू होना है ताकि हम बाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो इस आधार पर हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। हमसे क्वेश्चन कहता है A fruit seller has some apples. He sells 40% of it. Still, he has 420 apples.
हाउ मच एप्पल्स ही इनिशियली हैज। क्वेश्चन हिंदी में होगा किसी फ्रूट सेलर के पास, सब्जी वाले के पास, सब्जी बेचने वाले के पास 40% कुछ पहले एप्पल थे, 40% इसमें से वो बेच चुका है और बावजूद उसके पास 420 एप्पल है, तो उसके पास शुरुआत में कितने एप्पल थे, हमें ये पता करना है। तो एक तरीका तो वो होता है कि आप एक्स मान कर करें, बहुत लंबा होता है। यहाँ पर आपको जब भी परसेंट दिखे तो परसेंट की सबसे पहले आप फ्रैक्शन बनाइए। 40% का मतलब हुआ 40/100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कटा 4/10। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो रेशियो बनी 2/5। ये जो अपॉन वाली वैल्यू होती है ये आपके पास कभी भी ओरिजिनल वैल्यू दिखाती है, या जिसको हम हिंदी में मूल मान कह सकते हैं, जो टोटल शुरुआत में उसके पास था, पैसे थे, इस वाले केस में एप्पल थे, या किसी और क्वेश्चन में हमसे कुछ और तरीके से पूछा जा सकता है। तो इनकी रेशियो जो बनेगी, उसके पास शुरुआत में जो आपके पास थे 5 एप्पल थे, इनिशियली शुरुआत में उसके पास 5 एप्पल थे, उसमें से उसने उसका 40%, 5 का 40% कितना, 2 एप्पल उसने बेच दिए, इतने सारे उसने एप्पल बेच दिए। अगर उसके पास 5 टोटल एप्पल थे, 2 उसमें से उसने बेच दिए, तो उसके पास बचे कितने, अब आपके पास 3 एप्पल बचे। अब ठीक है, 3 एप्पल वापस से बच गए। हमारे हिसाब से उसके पास 3 एप्पल बचे हैं, क्वेश्चन वाले के हिसाब से उसके पास ओवरऑल 420 एप्पल बचे हुए हैं। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास होती है 420, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आपके पास 420/3। यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 160 आई। हमसे पूछा है इनिशियली उसके पास कितने एप्पल थे, तो इनिशियली उसके पास थे 5 एप्पल, 1 यूनिट की वैल्यू आई 160, तो 5 एप्पल्स की आ जाएगी 16 पंचे 80, तो उसके पास हो जाएंगे हमारे पास 800 एप्पल इनिशियली थे। हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, अगर पूछा जाता उसके लिए कितने एप्पल बेचे, तो हमारे हिसाब से 2 एप्पल बेचे, 1 यूनिट की वैल्यू थी आपके पास 160, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 दूना 32, 320 एप्पल उसने बेच दिए। ठीक है, इसी आधार पर एक और नया क्वेश्चन है आपके पास। इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, देन फाइंड द एरर परसेंटेज। एक विद्यार्थी है जो किसी नंबर को या फिर अपनी कुछ डेटा ऑब्जर्वेशन में कुछ कैलकुलेट करते समय 3/5 के बजाय 5/3 के बजाय 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो इसमें जो एरर आ रही है, कम या ज्यादा जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो सबसे पहले आपके पास 3/5 है और दूसरी साइड आपके पास 5/3 है। तो ये जो अपॉन वाली चीज है इनका एलसीएम लीजिए, ये एलसीएम कितना है आपके पास 15। तो अब यहाँ से 5 का 15 में भाग देंगे, 5 दिया 15, 3 गुणा 3, और ये हो जाएगा आपके पास 9 और इसका भाग देंगे 3 पंचे 15, यहाँ पे हो जाएगा 25। कहने का मतलब था उसे अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर 25 लिखना चाहिए था, लेकिन उसने 5 लिख दिया, तो उसमें कितना एरर आ गया है। 25 लिखना चाहिए था लेकिन 9 लिख दिया उसने, सॉरी, तो कितना उसने कम लिखा यहाँ से 25 माइनस 9, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 16, उसने 16 कम लिख दिया। 16 कम लिख दिया उसने कितने पे, ओरिजिनली उसको नंबर कितने होनी चाहिए थी 25, तो यहाँ से इसको ये फ्रैक्शन बनी, परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 25 चौके 100, 16 16 32 48, 16 चौके 64, तो जो आपके पास परसेंटेज एरर आएगी वो होगी आपके पास 64%। इसको आप इस तरह से भी बना सकते थे, पहले आप 5 - 3 करना, उसको 5/3 से मल्टीप्लाई था लेकिन उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ज्यादा से कम से मल्टीप्लाई किया, तो कितना कम से उसने मल्टीप्लाई किया ये आप देखिए, और अपॉन में जो आपके पास ओरिजिनल नंबर थी जिसने उसको मल्टीप्लाई करना था 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको आप सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास 64% आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमसे कहता है if 55% marks are required to pass an examination, if a student scores 120 marks and failed by 78 marks, find the total number of marks, find the total marks, sorry। क्वेश्चन हिंदी में होगा, अगर हमारे पास 55 मार्क्स चाहिए थे, 55% मार्क्स चाहिए होते हैं किसी एग्जाम को पास करने के लिए, और एक बच्चा उसमें से 120 मार्क्स करता है, 78 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो ओरिजिनली वो मार्क्स थे आपके पास, वो मार्क्स कितने थे ये हमें पता करना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, 55%
कि हम सबसे पहले फ्रैक्शन बनाएंगे। तो करना यहाँ वही है जो आप अभी तक क्वेश्चन के अंदर करते आ रहे हैं। जहां भी आपको परसेंटेज देखनी है सीधे सबसे पहले उसकी फ्रैक्शन बना लेनी है और उनका रेशियो बनाना। 55 की फ्रैक्शन बनेगी 50/100। तो किसी एग्जाम में अगर हमारे पास 100 मार्क्स का कोई एग्जाम होता है और 55 मार्क्स उसको पास होने के लिए चाहिए होते हैं, ये हमारे पास टोटल मार्क्स हैं, ये मार्क्स हमें पास होने के लिए चाहिए। अब हमारे पास कह रहा अगर कोई स्टूडेंट 120 मार्क्स लाता है लेकिन 78 मार्क्स से वो फेल हो जाता है, 120 मार्क्स उसके पास आते हैं, 78 मार्क्स से फेल हो जाता है, अगर उसके पास 78 मार्क्स और आते तो वो स्टूडेंट पास हो जाता। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको पास होने के लिए 20 मार्क्स चाहिए और आप 10 ही मार्क्स लाए, अगर आपको 20 में से 10 घटा देंगे, 10 मार्क्स और मिल जाते तो आप क्या कर जाते, एग्जाम को पास कर जाते। वैसे ही यहाँ पर भी है, स्टूडेंट 120 मार्क्स तो लाता है लेकिन 78 मार्क्स की वजह से फेल हो जाता है, अगर वो 78 मार्क्स और ले आता तो वो एग्जाम पास कर जाता या एग्जामिनेशन का जो पासिंग मार्क्स था उसको क्रॉस कर जाता। ये कितना बनेगा, यहाँ से 8 बनेगा, 7 2 9 और 198। हमारे हिसाब से किसी एग्जाम को पास करने के लिए 55 मार्क्स चाहिए, लेकिन बुक वाले के हिसाब से वो मार्क्स है आपके पास 198 पासिंग मार्क्स आपके पास बुक वाले के हिसाब से है। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 198 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 55, 11 पंचे 55, 11 कम 11, 11 88, तो ये हो जाएगा 18/5। 1 यूनिट की वैल्यू निकली आपके पास 18/5। तो हमसे पूछा था व्हाट इज द टोटल मार्क्स, व्हाट आर द टोटल मार्क्स, तो हमारे हिसाब से टोटल मार्क्स है 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 18/5, तो 100 यूनिट की वैल्यू 18/5। तो इसको हम गुणा कर देंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा और 18 दुना यहाँ से हो जाएगा 360 मार्क्स। तो ये हमारे पास टोटल मार्क्स थे। इस क्वेश्चन में हम ये भी निकाल सकते थे कि बच्चे ने कितना मार्क्स स्कोर किया, हालांकि हम लोगों ने निकाल दिया है। तो ओवरऑल हमारे पास 360 मार्क्स चाहिए थे, टोटल मार्क्स का एग्जाम था जिसमें से 198 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए थे। ठीक है, तो कल इसके बाद अगली वाली वीडियो के अंदर, अगली वाली लेक्चर के अंदर हम परसेंटेज के और एडवांस क्वेश्चंस को करेंगे और प्रोबेबली इसका जो थर्ड लेक्चर होगा, थर्ड और फोर्थ लेक्चर, वो आपके पास परसेंटेज का फाइनल लेक्चर होगा जिसमें सारे के सारे एडवांस क्वेश्चन आपके